बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप? अल्लाह के फजल व करम से आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको बिल्कुल ठीक रखे, खुश रखे, आबाद रखे, आजमाइशों से बचाए, बीमारी से बचाए, आमीन। तो आज की रूटीन आपके साथ शेयर करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमने जल्दी जल्दी से कपड़े धोए और धूप निकलते ही हमने जल्दी से कपड़ों को धूप में फैलाना शुरू कर दिया, ताकि धूप रहते रहते कपड़े खुश्क हो जाएं। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी लेट हो जाए तो फिर क्या होता है कि कपड़े रह जाते हैं गीले, और गीले कपड़ों को फिर 2 दिन जो है ना वो बाहर निकालना पड़ता है, अंदर रखना पड़ता है। और इतने में फिर से ऐसा लगता है कि कपड़े गंदे हो गए होंगे हाथ लग लग के। खैर, अभी आज जो है ना सही धूप थी, फुल जो है ना गर्मी वाली, यानी कि स्वेटर उतार के धूप में बैठने वाली थी। तो जल्दी से कपड़े धोए और उनको फैला दिया। और फिर हम लोग जो भाईजान क्या बनाएंगे पसंदीदा खाना, तो भाईजान की फरमाइश थी कि आज बनाएगा शोरबा, बड़े का शोरबा, यानी कि बीफ शोरबा। तो बीफ माशाल्लाह से इतना प्यारा था ना, इसको देख के ही लग रहा था कि शोरबा बहुत मज़े का बनने वाला है। क्योंकि गोश्त पे भी होता है कि ये कितना अच्छा है, इसमें हड्डी भी थी, मांस ज़्यादा था, थोड़ी हड्डी थी, थोड़ा फैट भी था। तो मुझे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा टेस्टफुल बनेगा। फटाफट से मैंने की तैयारी और शुरू कीजिए रेसिपी की शुरुआत में लग गए। तो यहाँ आज की बात होगी आपसे। अक्सर लोग जो है ना वो कहते हैं कि जब मैं अकेला था ना तो इसने मुझे पूछा नहीं। तो जब आप अकेले होते हैं ना तब आपके पास कोई नहीं आता, ये बात याद रखिएगा। लोग आपके पास तब आते हैं जब वो अकेले होते हैं। आई होप सो कि आप समझ गए होंगे कि कभी भी आपके अच्छे वक्त में लोग आपको याद नहीं करते, बल्कि जब उनका बुरा वक्त चल रहा होता है ना फिर आपकी याद आती है उनको। तो इसलिए कभी भी किसी से उम्मीदें लगानी नहीं और फिर उन उम्मीदों के साथ टूटना नहीं। खुद को संभालना है और स्ट्रॉन्ग करना है। जितना स्ट्रॉन्ग कर सकते हो उतना ही अच्छा रहेगा। खैर, चीज़ें वगैरह मैंने रख ली और जल्दी से चूल्हा जलाना शुरू कर दिया। और आज जो है ना मज़ा आ जाएगा, क्योंकि शोरबे वाला जो सालन होता है ना वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद और मज़े का होता है। मुझे खुश्क सालन से ज़्यादा शोरबे वाला सालन पसंद है। और बस फिर मैंने भी सोचा कि इतनी अच्छी ऑफ़र मिल रही है तो क्यों नहीं, हमें बनानी चाहिए। और यहाँ मुझे ढकली पे इतना गुस्सा आ रहा था, इतना गुस्सा आ रहा था, सारी गंदी होके आ गई हैं। अब मेरा दिल चाह रहा था कि इनको पानी में डुबकियाँ लगाऊँ, फिर मैंने कहा ठंड है तो बाज आ जाएं तो अच्छी बात है। तो फातिमा यह क्या कर रही थी? फातिमा पूरी शरारतें कर रही थी मेरे साथ। तो मैंने इसे कहा शरारतें ना करो, इतने में आग इतनी ज़्यादा भड़क गई कि मैं डर गई इससे, और फ़ौरन से मैंने पीछे होके बैठ गई। साथ ही साथ प्रेशर लिया, घी शामिल कर दिया, स्पीड लगानी थी। और धूप, दिल चाह रहा था कि जब तक धूप है तब तक खाना बन जाए। तो धूप के अंदर अंदर खाना बनाना, क्योंकि जो सर्दी की धूप है उसका कोई तबार नहीं होता, कब आए और कब चली जाए। खैर, घी को मेल्ट होने तक मैंने छोड़ दिया था और तब तक जल्दी से मैंने सब्जियां काट ली। और आग क्योंकि बिल्कुल स्लो नहीं हो रही थी, इसलिए घी को मैंने चूल्हे से नीचे तार के रख दिया था, ताकि ज़्यादा सा गर्म ना हो जाए बल्कि जल ना जाए। क्योंकि इस तरीके से अगर मैं ऊपर इसको पड़ा रहने देती ना तो ये जल जाना था। तो मैंने इसको बचा लिया और यहाँ जल्दी से प्याज की कटिंग तब तक होती रही। जी हाँ, तो जैसे ही प्याज की कटिंग होगी तो फ़ौरन से मैंने इसे घी में शामिल किया। और घी जो है ना अब थोड़ा ठंडा हो चुका था, लेकिन बर्तन अभी तक गर्म था। तो डोंट वरी, अभी चूल्हे पे चढ़ाएंगी तो फ़ौरन से गर्म हो जाएगा, क्योंकि बर्तन तो गर्म है, बस घी को हल्का सा फ़र्क पड़ा था। तो जैसे ही प्याज डाली तो मैंने फ़ौरन से इसको चूल्हे पे चढ़ा दिया। और अब इसमें चम्मच चलाएंगे ताकि सारे के सारे प्याज खिल जाएं और ये फ्राई होना शुरू हो जाए। जी हाँ, तो अभी हमने प्याज को ऊपर चढ़ा दिया, साथ ही साथ मैंने टमाटर पकड़े और टमाटर को यहाँ जल्दी से कर लेते हैं छोटा छोटा, पीस पीस इसके करके काट लेते हैं। जी हाँ, तो यहाँ साथ साथ में
कटिंग, साथ-साथ में काम, साथ-साथ में गपशप और साथ-साथ में खाना पकता चलेगा। इसके बाद ली मैंने प्यारी-सी मज़ेदार-सी पालक। सब्ज़ पत्ते वाली सब्ज़ी जितनी इस्तेमाल करें उतनी अच्छी है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया करें क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी देती है और इसके साथ-साथ आपको बहुत ज़्यादा बीमारियों से भी बचाती है। इसका कच्चा, पक्का जैसे भी इस्तेमाल है ना, आप कर सकते हैं ना वैसे करें ताकि आप जो है ना सब्जियों से फ़ायदा उठाएँ और अपनी सेहत को अच्छा बनाएँ। तो डकली यहाँ भी मेरे पीछे आ गई थी कि खाना भी अब कुछ खा ही लेते हैं आके क्योंकि मुझे मैंने आज इनको डांटा था कि आप तो गंदी हो गई हो, तो इसलिए ये मुझे लग रहा है कि फ़ील कर गई हैं और फिर से मेरे पीछे यहाँ भी आ गई हैं। खैर इनको मैंने कहा भाग जाएं। और यहाँ जल्दी से जैसे ही प्याज थोड़ा सा नरम पड़ा, थोड़ा सा फ्राई हो गया, उसके बाद मैंने इसमें बाकी सब्जियां भी शामिल कर दी हैं और फटाफट से अब अदरक की कटिंग कर लेती हूँ। और अदरक जो है ना वो मैंने ली है यहाँ तकरीबन 2 इंच तो होगी एटलीस्ट। इसको जल्दी से छोटे छोटे टुकड़ों में काटा ताकि बारीक हो जाए एकदम से और शोरबे में ये दिखे ना, छुप के बैठी हो। खैर फटाफट से इसको कर लेती हूँ क्रश और साथ ही साथ जैसे ही इसको क्रश कर लिया तो मैंने इसको भी इसी में शामिल कर दिया। अब ये सारे बिल्कुल हल्की आंच पे पकते चलेंगे और मसाला जब को भूनना, इस मसाले को प्रॉपर तैयार करना बहुत ज़रूरी है। तो मज़े-मज़े के खानों को एंजॉय करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा देसी खाना टिप्स एंड व्लॉग को और फॉलो करना होगा इतने इजी टिप्स को जिनसे खाना बनता है बेहद लजीज। हमारे बहुत ही खास व्यूअर जो कमेंट्स में कह रहे थे कि आपकी रेसिपी बहुत अच्छी होती है, मैं ट्राई करती हूँ और बहुत अच्छी बनती हैं। थैंक यू आपके इतने ज़्यादा प्यार के लिए, इतने अच्छे फीडबैक के लिए। और इंशाल्लाह आप ट्राई करते रहिएगा। इंशाल्लाह जो भी रेसिपी होगी बहुत ही टेस्टफुल बनती है क्योंकि बिल्कुल सिंपल वे से हम बनाते हैं और बनाने के साथ साथ इसको कोशिश होती है कि इसमें ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स का इस्तेमाल हो ताकि खाना हो हेल्दी और मज़ेदार। तो कि हेल्दी और मज़ेदार खाने मिलते रहेंगे आपको देसी खाना टिप्स एंड ब्लॉग पे। सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि बिना वेट के आपके पास पहुंचती रहे हमारी रेसिपीज़। जैसे लहसुन को क्रश कर लिया उसके बाद मैंने इसमें सब्ज़ मिर्च ऐड की और उसको भी इसी तरीके से हमने थोड़ा क्रश कर लिया था। साथ-साथ में हमने मसाला तैयार कर लिया था और साथ-साथ में क्रशिंग हो गई। तो देख सकते हैं कि माशाल्लाह से हमने इसको अच्छे से भून लिया। याद रहे कि जब भी आप बीफ कोरमा या मटन कढ़ी बना रहे हैं, कढ़ी कोरमा नहीं, तो उसमें आपने कोशिश ये करनी है कि घी या ऑयल का इस्तेमाल कम से कम करें ताकि उसमें थोड़ी-सी आपने फ़ैट ले लेनी है और साथ में आपको जो कढ़ी खाने का फ़ायदा है ना वो पूरा मिल जाए। तो आपने इसमें घी और ऑयल का इस्तेमाल कम करना है। उसके बाद आपने इसमें लहसुन और सब्ज़ मिर्च जो हमने कूट के रखी थी वो शामिल कर देनी है और इसको भी भून लेना है। जी हाँ, तो लो फैट के साथ, लो ऑयल के साथ भी आप खाने को मज़ेदार बना सकते हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं बिना ऑयल और घी के भी। तो मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला सबको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, ज़िंदगी दे और हमेशा हमारे साथ खुशहाल लाइफ गुज़ारने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। इसके बाद आपने इसमें शामिल कर लेना है गोश्त। तो गोश्त मैंने आपको बताया कि मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना, ये बहुत ही स्पेशल लग रहा था। ख़ैर, जैसे ही हमने मसाले को अच्छे से पका लिया, उसके बाद इसमें गोश्त शामिल किया और अब हम इसको भूनेंगे। गोश्त को आपने अच्छे से भूनें तभी जाके इसका अच्छे से जायका आएगा। अब भूनने से क्या होता है, गोश्त को जब आप भूनते हैं प्रॉपर विदाउट इसमें पानी ऐड किए हुए तो उससे क्या होता है कि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है। एक दूसरे नंबर पे इसकी शेप बरकरार रहती है और जब इसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है तो इसका जायका डबल हो जाता है। थोड़ी देर भूना मैंने इसे, उसके बाद मैंने इसमें मसाला जार शामिल करने शुरू किए जिसमें पेश नज़र है जी हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और साथ ही साथ में इसमें शामिल करते चलेंगे। चम्मच हिलाते हुए मिक्स करें और इसमें आपने पिसी हुई लाल मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर लेनी है।
अब पिसी हुई लाल मिर्च आप खाना पसंद करते हैं या दरदरी कुटी जो लाल मिर्च होती है उसको खाना पसंद करते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। इन दोनों में से जो भी चाहें आप इसमें ऐड कर सकते हैं और चम्मच चलाते हुए मसाला जात को भूनते रहिएगा। जी हाँ, मेरे घर में जो मिर्ची है वो बहुत ही कम इस्तेमाल की जाती है, तो इसलिए बिल्कुल थोड़ी-सी मैंने इसमें मिर्ची ऐड की है, उसके बाद मैंने इसमें दही ऐड की है और अब हम इसको भूनेंगे मज़ीद यहाँ तक कि इसमें से जो थोड़ा-सा हमने घी व ऐड किया था वो अलग होने लगे। और जब ये अलग होने लगे तो समझ लीजिएगा कि इसकी पकाई बहुत ही अच्छे से हो चुकी है। तो बस जी, अब ये मैरिनेशन प्लस कुकिंग एक साथ हो जाती है जब आप इस तरीके से गोश्त को पकाते हैं तो। तो मतलब कि आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ता बिल्कुल भी कुछ भी करने का। तो यहाँ देख सकते हैं कि गोश्त नरम होना शुरू हो चुका है। तो अब हम जल्दी से जैसे ये नरम होना शुरू हो जाए इसमें जो है ना थोड़ा ग्रेवी आनी शुरू हो जाए तो समझ लीजिएगा कि गोश्त की कुकिंग हो चुकी है स्टार्ट। तो चम्मच चलाते हुए हम इसको भूनते रहेंगे यहाँ तक कि ये एकदम श्रिंक हो जाए। जी हाँ, तो यहाँ हमने गोश्त को अच्छे से भूना और इसको कर लिया इतना स्मॉट कि वो बिल्कुल छोटे-छोटे पीस लग रहे हैं। उसके बाद हमने इसमें गरम मसाला ऐड किया और थोड़ा पानी ऐड किया जिसमें गोश्त अच्छे से पक जाना चाहिए। प्लस इसमें जो शोरबा चाहिए वो। अब शोरबा कितना चाहिए ये तो आपकी मर्ज़ी है और साथ में इसको पकने के लिए कितना पानी चाहिए। अब 2 से 3 किलो मैंने यहाँ गोश्त लिया है तो इसको पकने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हाफ़ केजी पानी चाहिए क्योंकि गोश्त जो है ना वो ऑलरेडी कटिंग के बाद धुला हुआ है, इसमें काफ़ी ज़्यादा पानी होगा। जी हाँ, तो अब हम इसको लगाएँगे वेट, बस आपने देने हैं इसको 12 मिनट, 12 मिनट के बाद का क्या सीन है वो तो आपको अभी हम दिखाते हैं। लेकिन फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैंने जल्दी से लगाया वेट और फिर मैंने आँच को किया थोड़ा तेज़, ताकि थोड़ा स्पीड अप हो जाए। तब तक मैं जल्दी से फ्रेश सब्ज़ धनिया, जिसके इतने प्यारे-प्यारे से पत्ते थे ना, वो लिया मैंने, उसको बिल्कुल बारीक-बारीक काट लिया था। उतनी देर में हो चुका था टाइम यहाँ और अब हम जल्दी से इसको चूल्हे से नीचे उतारते हैं और फिर एन्जॉय करेंगे आज के शोरबे को। जी हाँ। तो जैसे ही प्रेशर को मैंने चूल्हे से नीचे उतारा तो मुझे जो है ना सर्दी में गर्मी की याद आने लगी कि जब गर्मी में इतना काम होता है तो कितना मुश्किल होता है ना। तो सर्दी में बहुत ही अच्छा फ़ील होता है, स्पेशली कुकिंग करने वाले का सर्दी में बहुत फ़ायदा हो जाता है कि ठंड नहीं लगती। तो ठंड से बचने का एक बहाना मिल जाता है सबको। खैर सर्दी में तो सबकी कोशिश होती है चूल्हा जल रहा है ना, पास जाके बैठ जाते हैं, ठंड नहीं लगेगी। खैर जल्दी से मैंने मज़ेदार सी बीफ कढ़ी बना ली है और अब इसको जल्दी से निकालती हूँ डिश में। फाइनली आज की भैया जान की फेवरेट बीफ कढ़ी हो चुकी है तैयार, जो खाने में बेहद लजीज है और बनाने में बहुत ही आसान है। खैर फाइनली हम तो खाने वाले हैं जी आज। ये आप लोगों ने आज क्या बनाया फीडबैक में ज़रूर बताइएगा और कैसी लगी आज की हमारी रेसिपी ये भी ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।